नमस्कार। कुनार गांव के पास बस हादसे में एक बच्ची की मौत हो जाने के बाद परिजनों के द्वारा कोचस सासाराम पथ पर शव को रखकर जाम कर दिए गए। हम रखे हैं सर इसलिए कि जो मुआवजा है सरकार की वो मुआवजा हमको दे और हमारा FIR तब करे सरकार ये थाना प्रभारी करें कि मिलेगा। और तो दूसरा कोई आया नहीं। अभी CO साहब आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं CO साहब? CO साहब भी कह रहे हैं कि प्रक्रिया होने के बाद बच्ची जा रही थी सेंटर पर। कहाँ जा रही थी बच्ची? सेंटर पर जा रही थी। कौन क्लास में पढ़ती है? इंटर फाइनल में। नमस्कार। कुनार गांव के पास बस हादसे में एक बच्ची की मौत हो जाने के बाद परिजनों के द्वारा कोचस सासाराम पथ पर शव को रखकर जाम कर दिया गया है। देखिए ये नज़ारा है, बच्ची के शव को यहाँ पर रखा गया है। देखिए ये बच्ची के शव को यहाँ पर रखा गया है और शव को रखकर परिजनों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो उचित कार्रवाई है उसे किया जाए। प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की जा रही है। कुछ परिजन हैं, उनसे बात कर जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्ची के शव को आप लोग सड़क पर क्यों रखे हुए हैं, क्या मांग की जा रही है। कोई है परिजन यहाँ पर? जो परिजन है कोई अगर हैं तो बताएं। कोई है परिजन? आप लोग भी हैं ना? आप ही बता दीजिए ना क्यों रखे हुए हैं शव को, आप लोग क्यों यहाँ रखे हुए हैं? मुआवजा के लिए रखा गया है। बोलिए बोलिए। मुआवजा के लिए क्या मतलब किस तरह की मुआवजा की मांग कर रहे हैं? जो सरकारी प्रावधान है उसके अनुसार तो मिलना ही मिलना है। और कोई मुआवजा चाहिए आप लोगों को? अरे वही बोलो यार। बोलिए बोलिए। सरकारी व्यवस्था मिलेगा तो जो प्रावधान है उसके अनुसार तो मुआवजा मिलना ही मिलना है। अब इसके देखिए अभिभावक हैं यहाँ पर, अभिभावक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप शव को यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि अभी जब मौत हो गई है तो मौत के बाद जो प्रक्रिया है उसको करना चाहिए। आप इसको यहाँ रख क्यों रखे हैं, शव को क्यों रखे हुए हैं? हम रखे हैं सर इसलिए कि जो मुआवजा है सरकार की वो मुआवजा हमको दे और हमारा FIR तब करे सरकार। ये तो प्रक्रिया होना ही है, क्योंकि जो प्रक्रिया जैसे पोस्टमार्टम कराएंगे या जो आवेदन देंगे उसके अनुसार पुलिस काम करेगी। ये तो करना ही है उनको। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है कि हमको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा तो मिलने का जो प्रावधान है वो मिलेगा। तो क्या आश्वासन मिला है? कुछ आप जो मांग कर रहे हैं कोई आश्वासन देने आया है यहाँ पर? यहाँ सर प्रशासन कर रही है, थाना प्रभारी कर रहे हैं कि मिलेगा। और तो दूसरा कोई आया नहीं। अभी CO साहब आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं CO साहब? CO साहब भी कह रहे हैं कि प्रक्रिया होने के बाद वो मिलेगा। तो अब क्या करेंगे आप? हम तो सर कह रहे हैं कि जो सरकार है उसी से हम मांगेंगे। क्या लिखित आवेदन, लिखित आश्वासन मांग रहे हैं आप? लिखित आवेदन मांगे, लिखित आश्वासन मांग रहे हैं जी कि हमें लिखित आश्वासन दिया कि जो प्रावधान है उसके अनुसार मुआवजा मिलेगा। जी हमको लिखित चाहिए। अच्छा ये बच्ची की मौत हुई है, उसमें लग रहा है कहीं लापरवाही भी बरती गई है, आपको लगता है? लापरवाही सर ऐसा है कि बस वाला पी कर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर की क्या ड्राइवर से भेटे नहीं। हमको तो हमारी बच्ची, हम यहाँ से 2 किलोमीटर हमारे गाँव है, मालूम हुआ तो लोग फ़ोन किए हमारी बच्ची को पहचानते हैं लोग। बच्ची जा रही थी सेंटर पर। कहाँ जा रही थी बच्ची? सेंटर पर जा रही थी। कौन क्लास में पढ़ती है? इंटर फाइनल में। इंटर फाइनल में पढ़ती थी जी। कंप्यूटर वाला जो चल रहा है सरकारी, उसी की आज परीक्षा था और जा रही थी। लोग फोन किए कि ऐसा बात हो गया। मैंने आपको लगता है कि चालक के द्वारा कुछ गलती की गई है? जी। इसके बाद ये घटना सामने आई है। जी लोग बनार गाँव के व्यक्ति जो बच्ची को पहचाने खींच रहे थे, लेकिन बच्ची इतना जब पहचान रही। उसके बाद दम तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? ये हमारा भोला सिंह कुशवाहा नाम है। कहाँ घर पड़ता है? गोंडा। बेटी का नाम? जी बेटी का नाम भैंसडी में आता है। देखिए ये पिता की आंख जो है एक तरह से भर आई है और केवल इसलिए कि आज इनकी बेटी यहाँ पर देखिए बेटी का शव यहाँ इस सड़क पर पड़ा हुआ है और बेटी कुछ भी समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसे अनजान है। ये इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। गलती किसकी है? गलती चाहे जिसकी हो, लेकिन आज एक घर, एक परिवार की बच्ची छीन गई है और इस घटना के बाद पूरा परिवार मरमाहत है। हालांकि इनके द्वारा जो उचित कार्रवाई है उसी कार्रवाई की मांग की जा रही है और इनका कहना है कि हमें आश्वासन मिलना चाहिए। कारण कि देखा जाता है कि आश्वासन तो मिल जाता है, लेकिन आश्वासन के बाद अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। जो मृतक परिजन है उन्हें दौड़ धूप करना पड़ता है और शायद इसी से बचने के लिए ये मांग कर रहे हैं जो पिता हैं। सोचिए कि जब किसी की बेटी का शव अगर इस तरह से पड़ा हो, उसके पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी या वो क्या महसूस कर रहे होंगे, आप इस शव को देखकर समझ सकते हैं। जो बच्ची घर से पढ़ने के लिए निकली थी, ये उम्मीद लेकर निकली थी कि हम जिस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उस परीक्षा से हमारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन आज पूरा उसका भविष्य बर्बाद हो गया। और जिस घर का ये रोशन बनने का काम शायद कर सकती थी, वो रोशन चिराग भी बुझ गया। जो जिस चिराग से वो घर रोशन हो सकता था, कमी चाहे जिसकी रही हो। देखिए ये सामने में वो बस है जो पलटी हुई है। इस घटना के बारे में
सच्चाई पूर्वक जांच होनी चाहिए। कारण कि जिस रफ्तार से, चूंकि जहां पर बस पलटी है वहां पर न तो कोई गड्ढे हैं न कोई इस तरह की स्थिति है जिस स्थिति के कारण ये हादसा हो सकता है। पिता की मांग है कि कम से कम ये जांच किया जाए कि जो चालक था वो कहीं शराब के नशे में वाहन तो नहीं चला रहा था। कई बार इस तरह की घटना जो सामने आती है तो उसमें देखा जाता है कि चालक की लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे सामने आते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं हादसा जो है लापरवाही का ही परिचायक है। कारण कि जब रोड प्लेन है, न कोई गड्ढा है, न कोई स्पीड ब्रेकर है और न कोई सामने में इस तरह की स्थिति है जिस स्थिति के कारण ये घटना हो सके, तो कहीं ना कहीं वो लापरवाही बरती गई होगी। चाहे जो क्षमता से अधिक यात्री बैठाने का मामला हो, या स्टीयरिंग फेल होने का मामला हो, या चालक के दौरान नशा का सेवन करने का मामला हो, इन सभी बिंदुओं का जांच होना चाहिए और जांच होगा तभी पता चलेगा कि घटना का कारण क्या रहा होगा और इतनी बड़ी घटना कैसे सामने आई। देखिए, ये सारे पुलिसकर्मी हैं जो उस डेड बॉडी को ले जाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर वाहन को लाया गया है। पहले ये बच्ची के शव को वहाँ पर रखा गया था, लेकिन शायद इन्हें लगा कि हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी, जिसके बाद ये सड़क पर लेकर पहुंच गए अपनी बच्ची के शव को यहाँ पर लेकर पहुंच गए। और एक बार फिर चूंकि पिता का साफ कहना है कि हम चाह रहे हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है या जो कानूनी प्रावधान है उसी के तहत मुआवजा मिले और उसी जो आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन के बदौलत अब शव को यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से घटना सामने आई है उस घटना के कारणों को कब तक पता चला किया जाता है और जो बात सामने आती है उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। कोनार गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।